everyone, I am Alka and you are watching my channel Study Express. If you are new in my channel, then like, comment and subscribe it and don't forget to press the bell icon. Today's topic is about difference between exception and error and action hierarchy in Java. अगर आपने इससे पहले की ट्यूटोरियल्स नहीं देखी जिसमें मैंने एक्सेप्शन इन जावा कॉन्सेप्ट को बताया है तो आप ऊपर दिए आई बटन में क्लिक करके उसे देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाला है, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। आज हम दो टॉपिक करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शन हायरार्की, जिसमें हम एक्सेप्शन से रिलेटेड कौन कौन से क्लास होते हैं और कौन सी क्लास से इनहेरिट है और कौन सी क्लास पेरेंट क्लास है ये जानेंगे। और सेकंड टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर। तो लेट्स बिगिन इट। आज के टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि जितने भी क्लास होते हैं जावा में तो वो किससे इनहेरिट होते हैं, यानी कि सबसे पहला जो पेरेंट क्लास होता है जिससे बाकी अदर क्लास इनहेरिट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लास ही पेरेंट क्लास है बाकी अदर क्लासेस का, जिससे अदर क्लासेस इनहेरिट होती हैं। जैसे ऑब्जेक्ट क्लास पेरेंट क्लास है थ्रोएबल का, और फिर एक्सेप्शन और एरर का पेरेंट क्लास है थ्रोएबल, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। थ्रोएबल के अंदर आती है एक्सेप्शन और एरर। इसी के बीच के डिफरेंस को पहले हम समझते हैं। एक्सेप्शन एक्सेप्शन बाय द प्रोग्रामर होता है, यानी कि एक्सेप्शन जो होता है वो किसी प्रोग्रामर के द्वारा होता है जब कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख रहा होता है, और ये रिकवरेबल होता है। यानी कि जब प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख रहा होता है तो फिर वो इसे रिकवर कर सकता है क्योंकि ये उसी की गलती की वजह से हुई है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी प्रोग्रामर ने किसी फाइल का नाम दिया है और उसने पाथ सेट किया है जबकि वो फाइल उस पाथ पे है ही नहीं, तो ऐसी एक्सेप्शन जब क्रिएट होगी तो वो कंपाइल टाइम पे एक बार शो करेगी कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन रन टाइम पर आ सकती है। तो इसे प्रोग्रामर देखकर रिकवर कर सकता है और सही पाथ डालकर फिर उसे चेक कर सकता है। इसीलिए एक्सेप्शन यहाँ पर रिकवर हो सकती है। इसके दो टाइप होते हैं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जिसे हम चेक एक्सेप्शन कहते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन जिसे अनचेक एक्सेप्शन कहते हैं। इनके बारे में हम डिटेल्स में इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे आती है और रन टाइम एक्सेप्शन रन टाइम पे आती है, बट ऐसा नहीं है। ये हमेशा याद रखना है कि एक्सेप्शन रन टाइम पर ही आती है, कंपाइल टाइम पे बस हम उसे चेक कर सकते हैं, सिर्फ चेक कर सकते हैं, और रन टाइम पर हम उसे चेक नहीं कर सकते। यानी प्रोग्रामर रिकवर तभी कर सकता है जब वो कंपाइल टाइम पे आती है, तब उसे प्रोग्रामर चेक करता है और फिर उसे ठीक करता है। जिससे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन अगर आने वाली है रन टाइम में तो ये पहले ही कंपाइल टाइम में एक बार चेक करने का ऑप्शन देगा। तो जब हम वहीं पर देख लेंगे कि आगे जाकर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आने वाली है यानी कि रन टाइम पे, तो कंपाइल टाइम पे हम उसे चेक कर सकते हैं और सही पाथ देकर उसे ठीक भी कर सकते हैं, यानी हुई ना ये रिकवरेबल। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं एरर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एरर हमेशा ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होती है। सिस्टम के अंदर अगर कोई रिसोर्सेज की कमी है, जैसे मेमोरी कम है, या फिर हम ये देख सकते हैं रैम कम है, या फिर प्रोसेसर स्लो है, तो ये प्रोग्रामर की गलती नहीं होती है। ये लैक रिसोर्सेज ऑफ सिस्टम की वजह से होता है, और जिस वजह से इसे कोई प्रोग्रामर तो हैंडल नहीं कर सकता, इसे कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव का आदमी ही सॉल्व कर सकता है। इसलिए ये नॉट रिकवरेबल बाय द प्रोग्रामर है। प्रोग्रामर इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है, उसे क्या पता कि रिसोर्सेज की कमी हो गई है। अगर रिसोर्सेज की कमी हुई है तो इसमें प्रोग्रामर कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसलिए ये नॉट रिकवरेबल बाय द प्रोग्रामर है। एरर के टाइप्स के लिए हम देखते हैं कि रन टाइम एक्सेप्शन है। तो एरर जब भी होता है वो रन टाइम पे ही एक्सेप्शन क्रिएट करता है जिसे हम चेक नहीं कर सकते, इसलिए इसे अनचेक कहा जाता है। एक्सेप्शन तो हमेशा रन टाइम पे ही होती है, लेकिन जब कंपाइल टाइम पे हमने एक्सेप्शन देखा था उस समय हम उसे चेक कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्रिएट तो होता है रन टाइम पे ही। चेक करने के बाद हम देखते हैं कि कौन सी एक्सेप्शन रन टाइम पर आ सकती है और फिर हम उसे रिकवर कर लेते हैं। मैंने डिफरेंस को यहाँ पर इन्हीं 3 पॉइंट में डिस्क्राइब किया है, जिसे आप देख सकते हैं। एक्सेप्शन ऑक्योर्स बिकॉज ऑफ आवर प्रोग्राम्स, ये हमारी प्रोग्राम्स की वजह से क्रिएट होती है, यानी इसके लिए प्रोग्रामर जिम्मेदार होता है। एक्सेप्शन आर रिकवरेबल, प्रोग्रामर कैन हैंडल देम यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक।
तो अगर प्रोग्रामर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करता है जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है, तो प्रोग्रामर इसे रिकवर भी कर सकता है। एक्सेप्शन आर ऑफ टू टाइप्स, जैसा कि मैंने बताया, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जिसे चेक एक्सेप्शन भी कहते हैं और रन टाइम एक्सेप्शन जिसे अनचेक एक्सेप्शन भी कहते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में अच्छे से पढ़ेंगे। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं एरर को। एरर का फर्स्ट पॉइंट, एरर occurs बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने बताया। सेकंड पॉइंट, एरर्स आर नॉट रिकवरेबल एंड प्रोग्रामर कैन हैंडल देम टू देयर लेवल। प्रोग्रामर बस अपने लेवल तक ही इसे कर सकता है, उसके बाद कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव का आदमी ही इसे देख सकता है जो सिस्टम को ठीक करता हो। और एरर आर ओनली ऑफ वन टाइप, रन टाइम एक्सेप्शन, जिसे अनचेक एक्सेप्शन भी कहा जाता है। अब चलिए इसके हिरार्की को समझते हैं। एक्सेप्शन की हिरार्की को देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि कौन सी क्लासेस से इनहेरिट होती है और कौन सी क्लासेस पेरेंट क्लास है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्लास जो सभी क्लासेस की पेरेंट क्लास है, उससे थ्रोएबल क्लास इनहेरिट हुई है। फिर थ्रोएबल से इनहेरिट हुई क्लास है एक्सेप्शन और एरर, जिसके डिफरेंस को अभी हमने देखा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ रेड से जो मैंने बनाया है वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है और जो ग्रीन यूज किया है राइट साइड में ये रन टाइम एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शंस ऐसी होती हैं जो कंपाइल टाइम पे क्रिएट होती है, जैसे क्लास नॉट फाउंड। अगर क्लास नहीं फाउंड हुआ तो एक्सेप्शन आएगा कंपाइल टाइम पे, जिसे हमें चेक करने के लिए दिया जाएगा। तो हम उसे चेक कर सकते हैं ताकि रन टाइम में वो एक्सेप्शन ना आए, क्योंकि रन टाइम में हम उसे चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अनचेक एक्सेप्शन होता है। इसी तरह और भी बहुत सारी कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस है। आईओ एक्सेप्शंस, जिसके अंदर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस, इंटरप्टेड एक्सेप्शंस आती हैं। नो सच मेथड एक्सेप्शन, अगर हमने कुछ क्रिएट किया है प्रोग्राम और उसमें वैसा कोई मेथड ही नहीं है जो मेथड हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो तब ये कंपाइल टाइम पे यानी कि चेक एक्सेप्शन क्रिएट होगा। नो सच मेथड एक्सेप्शन फाउंड। जैसा कि अभी मैंने डिफरेंस में बताया कि एक्सेप्शन चेक भी होती है और अनचेक भी होती है। तो मैंने यहाँ पर रेड से जो बताया है ये चेक एक्सेप्शन है, और जो मैंने यहाँ पर रन टाइम एक्सेप्शन बताया है ये अनचेक एक्सेप्शन है। जैसे रन टाइम एक्सेप्शंस में अरिथमेटिक एक्सेप्शंस, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस, ऐसी एक्सेप्शंस क्रिएट होती हैं। अरिथमेटिक एक्सेप्शंस हमने इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स में अच्छे से देखी हैं कि जब हम किसी भी डिजिट को जीरो से डिवाइड करते हैं तो एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्रिएट होती है वहां पर। अब हम देखते हैं एरर। एरर के अंदर रन टाइम एक्सेप्शन यानी अनचेक एक्सेप्शन आती है, जिसे हम चेक नहीं कर सकते हैं, जिसे प्रोग्रामर इग्नोर करता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि एक्सेप्शन जो चेक होती है प्रोग्रामर उसे इग्नोर नहीं करता, क्योंकि प्रोग्रामर उसे रिकवर कर सकता है। और जब अनचेक की बात की जाती है जो एरर के अंदर आती है, तो उसे प्रोग्रामर इग्नोर कर देता है। तो ये हमने देखी एक्सेप्शन हायरार्की, और फिर हमने ये भी देखा डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम चेक एक्सेप्शन और अनचेक एक्सेप्शन के बारे में आराम से ब्रीफली पढ़ेंगे। अगर इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। It's just all about exception hierarchy and difference between exception and error. Thank you for watching.